है, इसमें मेरा विश्वास है। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। आइए कुछ आयत पढ़ते हैं। सबसे पहले लेवीय 23 9 से 12। लेवीय 23 9 से 12। અને યહોવાએ મૂસાને કહ્યું કે ઇસ્રાએલ પુત્રોને એમ કહે કે જે દેશ હું તમને આપવાનો છું તેમાં આવ્યા પછી તમે તેની ફસલ કાપો ત્યારે તમારી ફસલના પ્રથમ ફળની પૂડી તમારે યાજકને લાવવી અને તે પૂડીની યહોવા આગળ આરતી ઉતારે। એ સારું કે એ તમારે માટે માન્ય થાય। સાબાતને બીજે દિવસે યાજક તેની આરતી ઉતારે અને તમે તે પૂડીની આરતી ઉતારો તે દિવસે पहला वर्षना एक रहित एक नर हलवाननो तुम्हारे यहोवा ने दहनार्पण चढ़ावो। ओके, ये प्रथम जनित फल का त्योहार मनाना था। वैसे गुजराती में जो शब्द इस्तेमाल किया आरती उतारवी। ओके, किसी दिन देखेंगे अलग अलग तरह के अर्पण थे। एक इंग्लिश में लिखा है वेव ऑफरिंग और दूसरा है हीव ऑफरिंग। ये वेव ऑफरिंग है। देखिए आरती इस तरह से उतारी जाती है, लेकिन ये शब्द गलत है, ट्रांसलेशन गलत है। वेव ऑफरिंग अर्पण को लेकर इस तरह से हिलाया जाता था। ओके, इट वाज अ वेव ऑफरिंग बिफोर द लॉर्ड। इसलिए हम कई बार बोलते हैं आइए अपने हाथ को उठाइए, हालेलुया गाते हैं, ये हाथ इस तरह से ऐसे हिलाएं, आमीन। वो वेव ऑफरिंग है। और दूसरा था हीव ऑफरिंग। मुझे नहीं पता गुजराती में क्या शब्द है। वो बलिदान को ऐसे ऐसे किया जाता था। वेव ऑफरिंग में ऐसे ऐसे और हीव ऑफरिंग ऐसे और ऐसे। क्यों? कारण है, कभी उसके ऊपर संदेश देखेंगे तो देखेंगे। यहां पर दूसरी आयतें भी देखते हैं। चलिए, पहला कोरिन्थी 15वां अध्याय 17 से 21 या तो 22 तक पढ़े। 17 से 22। અને જો ખ્રિસ્ત ઉઠ્યો નથી તો તમારો વિશ્વાસ વ્યર્થ છે, હજી સુધી તમે તમારા પાપમાં જ છો। વળી ખ્રિસ્તમાં જેઓ ઊંઘી ગયેલા છે તેઓ પણ નાશ પામ્યા છે। જો આપણે કેવળ આ જિંદગીમાં ખ્રિસ્ત પર આશા રાખી હોય તો સર્વ માણસોના કરતા આપણે વધારે દયાપાત્ર છીએ। પણ ખ્રિસ્ત તો મોયેલામાંથી ઉઠ્યો છે અને તે ઊંઘી ગયેલાનું પ્રથમ ફળ થયો છે। કેમ કે માણસ દ્વારા મરણ થયો માટે માણસ દ્વારા મોયેલાનું પુનરુત્થાન પણ થયું। કેમ કે જેમ આદમ દ્વારા સર્વ મરે છે તેમજ વળી ખ્રિસ્ત દ્વારા સર્વ સજીવન થશે। પણ દરેકને પોતપોતાને અનુક્રમે ખ્રિસ્ત પ્રથમ ફળ, ત્યાર પછી જેઓ ખ્રિસ્તના છે તેઓને તેના આવવાની વેળાએ સજીવન કરવામાં આવશે। क्या लिखा है? मसीह यीशु कौन है? प्रथम फल, आमीन। और ये त्योहार किस तरह से मनाना था? दिस वाज बार्ली हार्वेस्ट, यानी जौ की फसल। और जब पेंटिकोस्ट आता था इसके 50 दिनों बाद वो व्हीट हार्वेस्ट था। गेहूं की कटाई का समय था। यहाँ पर नियम ये था कि खेत में से प्रथम आप काट कर उसकी पुड़ी बनाकर या तो शीव बनाकर उसको परमेश्वर की हजूरी में रात को जाकर दास को दिया जाता था और सुबह 6 बजे वो उस बलिदान को, उस अर्पण को लेकर परमेश्वर के सामने हिलाता था। नियम यह था अगर परमेश्वर इस अर्पण को स्वीकार करे तो पूरी फसल को उसने स्वीकार कर लिया। आमीन। आगे जाओ, रोमनों की पत्री 11 और 16। रोमनों की पत्री, द बुक ऑफ रोमन्स 11:16। વળી જો પ્રથમ ફળ પવિત્ર છે તો આખો લોંદો પણ પવિત્ર છે, અને જો જળ પવિત્ર છે તો ડાળીઓ પણ પવિત્ર છે। अगर प्रथम फल पवित्र है तो पीछे जो बचा वो पूरा भाग पवित्र है। आमीन।
और अगर मूल पवित्र है तो उससे निकलती या उससे पोषण खींचती डालियां वो भी पवित्र हैं। आमीन। और एक भाग मत्ती 17:22 और 23। मत्ती 17:22 और 23। અને તેઓ ગાલિલમાં રહેતા હતા ત્યારે ઈશુએ તેઓને કહ્યું કે માણસનો દીકરો માણસોના હાથમાં સોંપાશે અને તેઓ તેને મારી નાખશે અને ત્રીજે દહાડે તે પાછો ઉઠશે ને ત્યારે તેઓ બહુ દિલગીર થયા। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचनों के लिए। हम प्रार्थना करते हैं इन वचनों के द्वारा आप हमसे बात करें और आप हमसे व्यवहार करें। प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा को आप हम पर उंडेल दें ताकि पवित्र आत्मा इन वचनों की सच्चाई में हमें लेकर जाए और सच्चाई हमें मुक्त करें। हम जैसे हैं वैसे नहीं रहना चाहते, हम बदलना चाहते हैं और आपका स्पर्श चाहते हैं और आपका अनुभव चाहते हैं और आपकी सामर्थ चाहते हैं और उजियाला और सच्चाई चाहते हैं ताकि हम सच्चाई को जानें और सच्चाई हमें मुक्त कर दे प्रभु यीशुआ, ताकि हम और भी आपके जैसे हों और हमारे जीवन बदलते चले जाएं और बदले हुए जीवनों से आप ही को मान और महिमा मिले। हमारी आंखों को खोलें ताकि हम आपको निहार सकें, हमारे कानों को खोलें ताकि आपकी आवाज हम सुन सकें। आप बोले प्रभु यीशु, आप बोले और सारा आदर, सारा मान, सारी महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीहा के नाम से ये प्रार्थना करते हैं। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। बैठ सकते हैं। संदेश में जाऊं उसके पहले कुछ बात आपसे शेयर करूं। परमेश्वर ने कहा ये त्योहार, ये 7 त्योहार तुम मनाओगे। क्यों मनाओगे? क्योंकि सिंपल मीनिंग है, दीज आर द लॉर्ड्स फीस्ट। ये परमेश्वर के पर्व हैं और मैंने आपको कहा हिब्रू का जो उसका मीनिंग है, These are the Lord's appointments, यानी ये परमेश्वर आपको मिलेंगे, ये सामने से बता रहे हैं इन दिनों, ये दिन में आप ये करोगे। ये डेफिनेटली एक बड़ी सी अपॉइंटमेंट परमेश्वर ने हमारे साथ फिक्स की है। जब 2 या 3 लोग इकट्ठा होते हैं, ये लोग प्रभु यीशु के नाम से इकट्ठा होते हैं, ये प्रभु यीशु से मिलने की अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं। 2 या 3 लोग इकट्ठे हो, प्रभु यीशु मिलने उतर आते हैं। आमीन। लेकिन जब इन पर्वों की बात करते हैं तो परमेश्वर ने अपॉइंटमेंट फिक्स की हुई है। दिस आर द लॉर्ड्स फीस्ट। पास्का यहोवा का है, फसह यानी कि वो यहोवा का, इट इज द लॉर्ड्स पास ओवर। ये किसी और का त्योहार नहीं है, किसी और ने टाइम नहीं दिया, परमेश्वर ने खुद टाइम दिया है। आमीन। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि या तो यूं कहकर आगे बढ़ूं, त्योहार जो परमेश्वर ने दिए, पर्व जो परमेश्वर ने दिए, एक एक पर्व वो नए नियम में मसीह यीशु में पूरे हुए। ये 4 पर्व हम देख चुके हैं, या तो 4 पर्व पूरे हो चुके हैं और 3 हमको देखना बाकी है। सबसे पहला पर्व था फसह, पास्का। दूसरा था बेख हमें रोटलीनो पर्व, द फीस्ट ऑफ द अनलेवेंड ब्रेड। तीसरा था जो आज है प्रथम जनित फल पर्व, द फीस्ट ऑफ द फर्स्ट फ्रूट्स। और इसके बराबर 50 दिनों बाद पेंटिकोस्ट, 50वां दिन पेंटिकोस्ट का दिन, और उसके बाद और 3 पर्व हैं। तो इस साल मैं आशा रखता हूं जरूर इन विषयों पर मैं बोलूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने बराबर इस टाइम से कुछ ना कुछ किया है। ये ऐसा था यूसुफ जैसा। यूसुफ ने सपना तो देखा कि एक दिन मेरा परिवार मेरे सामने झुकेगा, लेकिन 20 बरस के बाद, या तो 20 बरस से उसके ऊपर समय के बाद, जब उसको सही में पता चला कि इस सपने का मतलब क्या था, तब पता चला जब सपना पूरा हुआ। ये अभी तक यही सोच रहा था कि एक दिन मेरा परिवार, मेरे भाई, मेरे बाप मेरे आगे झुकेंगे, लेकिन बरसों बाद वो उत्पत्ति 45वें अध्याय में बोलता है, आज मुझे समझ में आया कि परमेश्वर ने क्या दर्शन दिया था। आज मुझे समझ में आया कि एक दिन जब इस दुनिया में अकाल पड़ेगा तो मेरा परमेश्वर मेरे द्वारा मेरे परिवार को बचा लेगा। हालेलुया। और इसीलिए पुराने नियम में बहुत सारी बातें हम परछाई के रूप में देखते हैं, और नए नियम में जब वो खत्म होती मसीह यीशु में, तब हमको पूरा पिक्चर समझ में आता है। आमीन। और इसीलिए
याद रखना, हमको मूल में जाना जरूरी है। बाइबल परमेश्वर ने इजरायलियों को दिया या तो यहूदी लोगों को दिया। यहूदी, प्रभु यीशु खुद यहूदी थे, प्रभु यीशु के 12 चेले यहूदी थे, पहली सदी की कलीसिया जो उन्होंने स्थापित की वो यहूदी थी। और बाइबल कहती है यहूदियों में से प्रेरितों के काम 8वें अध्याय में समरून में या तो समारिया में जब सुसमाचार गया तो समारिया में आपको पहले की कहा हुआ है कि इंटरकास्ट मैरिज किए हुए लोग समारिया में रहते थे, यानी हस्बैंड अगर यहूदी है तो वाइफ बिन यहूदी, और अगर वाइफ यहूदी है तो हस्बैंड बिन यहूदी। तो यहूदियों से इंटरकास्ट मैरिज वालों में सुसमाचार गया 8वें अध्याय में प्रेरितों के काम, और फिर 10वें अध्याय में टोटली नॉन ज्यूज, टोटली बिन यहूदियों के बीच में कर्नेलियस के परिवार जो पहला था उसके द्वारा सुसमाचार उसको सुसमाचार मिला और फिर पूरी दुनिया में ये फैलता चला गया। आमीन। लेकिन मूल जो था वो यहूदी था। आमीन। इसीलिए बाइबल यूं कहती है परमेश्वर ने भी जंगली जैतून, हमारे बारे में लिखा हम लोग जंगली जैतून, हमको भी काट कर परमेश्वर ने खुद उधर ही नया पौधा नहीं खड़ा कर दिया, लेकिन जो पहले से पौधा डाला हुआ था अच्छा जैतून जिसके बारे में लिखा है इजराइल, उसके अंदर की कुछ डालियां काट के हमको उधर लगाया है। आमीन। कलीसिया जो इतना कुछ जानती थी, समझती थी और उसमें सामर्थ था, उसके पीछे का एक कारण था कि ये कलीसिया यहूदी रिवाजों को अच्छी तरह से समझती थी। आमीन। और जब आप इतिहास पढ़ लेना 300 एडी 300 साल चिन्ह चमत्कार हुए, 300 साल तक बड़े बड़े काम हुए, लेकिन 300 साल के बाद जब रोमन कैथोलिक चर्च एस्टैब्लिश हुआ और पूरा ही यहूदियों से या तो यहूदियों के रिवाजों से रिश्ता ही काट दिया, कलीसिया में चिन्ह चमत्कार बंद हो गए। यहां तक कि जब तक 1900 में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा उंडेलना शुरू नहीं किया, तब तक चंगाई की मिनिस्ट्री हम देखते भी नहीं है इतिहास में। चंगाई की मिनिस्ट्री भी वापस कब शुरू हुई ये भी इतिहास पढ़ो। चंगाई की जबरदस्त मिनिस्ट्री 1948 से शुरू हुई जब परमेश्वर ने इजराइल देश को एस्टैब्लिश किया। उसी साल परमेश्वर ने ओरल रॉबर्ट्स को खड़ा किया, केनेथ हेगिन को खड़ा किया और कुछ सेवकों को। बड़ी जबरदस्त मिनिस्ट्री। विलियम ब्रैनहम। तो यहूदी रिवाजों को अच्छी तरह से समझना जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु जब यूं बोलते हैं चलो पास्का तैयार करो, तो वो यहूदी रिवाजों के बारे में बात कर रहे हैं। आमीन। वो तो आज हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि प्रभु भोजन लेना है, लेकिन यीशु मसीह पास्का ले रहे थे। आमीन। इसलिए बहुत सारी बातें, इसलिए पर्व क्यों मनाना या तो पर्व क्या सिखाना चाहता है, दीज आर द लॉर्ड्स अपॉइंटमेंट्स। परमेश्वर कुछ कहना चाहता है और आप अच्छी तरह से स्टडी करें तो परमेश्वर की उपस्थिति उतर आती है, और परमेश्वर की जब उपस्थिति उतर आती है इन पर्वों के समय, तो हमें तो यही चाहिए कि परमेश्वर की उपस्थिति उतर आए, और जहां पर उसकी उपस्थिति उतर आती है वहां चंगाई होती ही है, वहां छुटकारा आता ही है। वहां इजरायली लोग फारू राजा के हाथ से ऐसे ही नहीं छूटे, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर थी। परमेश्वर ने कहा जहां मैं खून देखूंगा वहां मैं तुम्हारी ओर चला आऊंगा। आमीन। और इसीलिए ये बात शैतान भी अच्छी तरह से जानता, उसको पता है, क्योंकि वो कॉपी कैट है, डुप्लीकेट करने वाला है। उसको पता है परमेश्वर के जो त्योहार हैं वो छुटकारा लाते हैं, परमेश्वर के पर्व परमेश्वर को उतार लाते हैं, तो शैतान जानता है। इसीलिए उसने भी अपने लोगों को ऐसे ऐसे त्योहार दे के रखे। आज देखना त्योहार से लोग बाहर ही नहीं आते, एक त्योहार खत्म होता दूसरा, एक त्योहार खत्म नहीं होता दूसरा, क्योंकि परमेश्वर के त्योहार वो परमेश्वर को उतार के ले आते हैं, छुटकारा लाते हैं, चंगाई लाते हैं। लेकिन जिसमें परमेश्वर है ही नहीं, ऐसे त्योहार आज इंसान को और भी शराब, और भी बंधन में, और भी जुए में, और भी बंधन में और भी नाश में ले जा रहे हैं। आमीन। इसलिए हम विश्वासियों को समझना चाहिए। इधर भी डीजे देखा नहीं, सुना नहीं कि बस चालू, अरे क्या कर रहे हैं जरा समझो। ये चीज आपको बंधन में ले जाएगी, छुटकारे में नहीं ले जाएगी। एनीवे,
अक्टूबर 30 ये प्रोटेस्टेंट डे मनाया जाता था बरसों से, क्योंकि अक्टूबर 30 वो दिन था जब मार्टिन लूथर ने चर्च के ऊपर जाकर 95 क्वेश्चंस लिख दिए थे। और अगर बाइबल ये कहती है तो पोप क्यों यूं कहता है, बाइबल ये कहती है तो हम क्यों ऐसा करते हैं। और उस दिन जब लोग चर्च में गए और चर्च में जाकर उन्होंने दरवाजे पर ये क्वेश्चंस पढ़े, वहां से प्रोटेस्ट शुरू हुआ। वो इसीलिए जो प्रोटेस्ट में जुड़े वे प्रोटेस्टेंट कहलाए गए। इसीलिए और प्रोटेस्टेंट जागृति का बेस क्या था, उसका बेस परमेश्वर का वचन था। आमीन। आज लोग बोलते हैं हम प्रोटेस्टेंट है, लेकिन घर में बाइबल तो पढ़ी नहीं जाती है। प्रोटेस्टेंट लोग दिन रात बाइबल पढ़ते थे। बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। लेकिन आज अक्टूबर 30 को प्रोटेस्टेंट डे कोई मनाता नहीं है, कोई जानता भी नहीं है, क्योंकि आज अक्टूबर 30 हैलोवीन डे मनाया जाता है। वही दिन पकड़ के पूरा बदल दिया शैतान ने, और कोई दिन नहीं। आज हैलोवीन मनाओ। उसी तरह से मार्च 20 तारीख, इतिहास में सब पढ़ना, रोमन लोग ऐसा मानते थे हमारी देवी इश्तार वो प्रेग्नेंट हुई। इश्तार का दूसरा नाम है ईस्टर, और इसे जब लोग हम हैप्पी ईस्टर बोलते हैं तो हम उस देवी की प्रशंसा करते हैं, वो प्रेग्नेंट हुई। और इसीलिए मार्च 20 के आसपास वो प्रेग्नेंट हुई, वो हैप्पी ईस्टर था। इसीलिए बराबर 9 महीने बाद दिसंबर 25 को बच्चा पैदा हुआ। दिसंबर 25 बाइबल में तो है नहीं, या तो अगर एग्जैक्ट इतिहास बताऊं तो 24 रात और 25 सुबह को पैदा हुआ। तामुस, बाल, जो बोलो, बहुत सारे नाम। गुड फ्राइडे वो नाम बाइबल में है ही नहीं, ओरिजिनल हटा दिया गया। फसह, पास ओवर, पासखा हटा दिया गया। पुनरुत्थान को हैप्पी ईस्टर बोल दिया गया। ये सब नाम बाइबल में है ही नहीं। हमको मूर्ख बनाने के लिए कई इंग्लिश बाइबल में प्रेरितों के काम 12वें अध्याय में ईस्टर शब्द लिखा है। ऐसा लिखा है ईस्टर के बाद पतरस को मार देने का था, लेकिन गुजराती बाइबल में ईस्टर शब्द नहीं मिलेगा, और किसी बाइबल में मिलेगा ही नहीं, क्योंकि गलत है। ओरिजिनल शब्द है पासखा। पासखा के बाद पतरस को मार देने की योजना थी, लेकिन अब कहीं तो मनाना पड़ेगा ना कि भाई ईस्टर है। नहीं है, ये इश्तार है। ओके, देवी, चंद्र देवी अलग। ये इश्तार कौन थी? चंद्र देवी। और आगे बताऊं तो कौन थी? शी वॉज द गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। बच्चा नहीं होता, उसकी उपासना करो, वो बच्चा देगी, माता जी बच्चा देगी। और उसको मनाया किस तरह से जाता था? जब ईस्टर के दिन को मनाया जाता था, या तो ईस्टर को मनाया जाता था, उसका चिन्ह था अंडे और रैबिट, ससलू। आज आपको सोचना चाहिए कि ईस्टर एग किधर से आया। और मरियम मागदानी सुबह यीशु मसीह की कब्र पे अंडा लेके गई थी, आया किधर से? अंडे और ससला लेने गई, किधर से आया? आज आप देखना हैप्पी ईस्टर लिखा होगा। मैंने भी ये गलती कर दी, मैंने देखा ही नहीं, कितने लोगों को फॉरवर्ड कर दिया। मैंने देखा ही नहीं, हैप्पी ईस्टर लिखा है, नीचे अंडे हैं अलग अलग कलर के। इसलिए उनका मैसेज आया मेरे ऊपर, कैम भाई, कैम तमें कैम। अरे फिर मैंने देखा, ओ बाप रे। अब मेरे पास डिलीट करने का भी टाइम नहीं है कि जिनको भेजा डिलीट दे दो। डिलीट करने के बाद भी दूसरा क्वेश्चन, क्यों डिलीट किया, क्या करेगा। हमारे जीवन में समस्या कम नहीं है। आपको सोचना चाहिए, बाइबल कितना भी आप अच्छी तरह से पढ़ लो, ईस्टर के साथ कोई अंडा आपको दिखेगा नहीं,
कोई रैबिट आपको दिखेगा नहीं, ससलू देखा से नहीं। आमीन आमीन आमीन। इसलिए हम लोग वापस सच्चाई में आना चाहते हैं, और सच्चाई है कि आज का दिन वो हैप्पी ईस्टर का दिन नहीं है, आज का दिन प्रथम जनित फल का त्योहार है। आमीन आमीन। और ये दिन वो है कि जिस दिन, इसी दिन प्रभु यीशु मुर्दों में से जिंदा हुए। इस त्योहार को किस तरह से मनाना था? बाइबल कहती है कि जैसे मैंने आपको पहले कहा कि फसल खेत में से, पूरा खेत आप परमेश्वर के पास नहीं ला सकते, इसलिए खेत में से थोड़ा सा उसको काट कर प्रथम पहला मुझे परमेश्वर को देना है। पहली पूड़ी मंदिर में ले जाते थे लोग और याजक को देते थे, और याजक वो पूड़ी को लेकर उसको लेकर वो परमेश्वर के सामने ऐसे हिलाता था, ये विश्वास के साथ कि परमेश्वर ने इसको स्वीकार किया। अगर परमेश्वर ने प्रथम पहले को स्वीकार कर लिया, यानी पूरी खेत, पूरी फसल को स्वीकार कर लिया, ये त्योहार था। आमीन। अब बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि प्रभु यीशु मुर्दों में से जो जिंदा हुए, या तो पुनरुत्थान जो पाए, उसमें से प्रथम थे, और इसीलिए आज के दिन वे पुनरुत्थान पाए, और इसलिए जब वे सबसे पहले परमेश्वर, ओके, आपको एक प्रश्न का जवाब देता हूं। कई बार लोग बाइबल अच्छा पढ़ते हैं तो प्रश्न भी अच्छे आते हैं। एक प्रश्न आता है कि जब मरियम मागदानी ने प्रभु यीशु मसीह को देखा, पहले तो वो जान ही नहीं पाई कि यीशु मसीह है, वो उनके साथ बात करने लगी, पता नहीं किधर डेड बॉडी रखी है, इधर ही तो लाके रखी थी, उसको फिर समझ में, अरे यही मेरा प्रभु है। और जैसे ही यीशु मसीह को समझ में आया कि ये पहचान गई है कि मैं हूं, प्रभु यीशु ने तुरंत उसे कहा, मुझे छूना मत, अभी तक मैं पिता के पास गया नहीं हूं। क्यों ऐसा कहा? इसके बाद, इसके थोड़े समय के बाद जब प्रभु यीशु चेलों के पास आते हैं, आर पार खुद बोलते हैं, छू कर देखो, छू कर देखो, लेकिन इस समय बोलते हैं अभी मत छूना। इनको पता था मरियम मागदानी सीधा हक करने जाएगी, नहीं अभी नहीं। क्यों? क्योंकि ये बहुत जल्दी सुबह गई थी, और मैंने आपसे पहले कहा नियम ये था, सुबह 6 बजे याजक जब परमेश्वर के आगे उस पूड़ी को हिलाता, उसके बाद ही वो फसल पर लोग हाथ लगा सकते थे। अभी 6 बजे नहीं थे, इसलिए यीशु मसीह ने हाथ नहीं लगाने दिया, अभी बाकी है, पहले परमेश्वर के आगे जाना है। आमीन। पहले उसके आगे प्रथम, उसके बाद दूसरी बात। एनीवे, तो बाइबल बताती है, आपको नियम दिया रोमन 11 और 16 में ऐसा लिखा है कि प्रथम पवित्र है तो पीछे की फसल भी पवित्र है। आमीन। पूरा लौंदा पवित्र है, गुजराती में એવું લખ્યું છે, प्रथम पवित्र तो आखो लौंदो पवित्र। आमीन। और अगर मूल पवित्र है तो डालियां भी पवित्र है। प्रभु यीशु को धन्यवाद कि उन्होंने अपने आप को सबसे प्रथम रखा। आमीन। अगर हम में से किसी को रखा होता तो पता नहीं पीछे वालों का क्या हाल होता। ये ऐसा है कि जब बहनें गेहूं या चावल खरीदने जाती हैं तो कभी जाकर ऐसा नहीं बोलती है कि चल पूरी बोरी उल्टी कर, मुझे बराबर देखना है। कंकर तो नहीं है, हमेशा हम सैंपल देखते हैं। सैंपल देखा और सैंपल में अगर कंकर आ गया, फिर पूरे किसी में नहीं हो तो भी हम नहीं लेते, नहीं नहीं ये तो बराबर नहीं, सैंपल बराबर तो बाकी भी बराबर। आमीन। यीशु मसीह प्रथम फल थे। याद रखना, पुनरुत्थान और मुर्दे में से जिंदा होने में फर्क है। मुर्दे में से जो जिंदा होता है वो वापस मर जाता है उसके टाइम पे। आज अगर हम यरूशलेम जाएंगे, इजराइल जाएंगे, तो हमको लाजरस कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि लाजरस मर चुका है, उसको वापस जिंदा किया लेकिन मर चुका है। आमीन। प्रभु यीशु ने पुराने नियम में एलिया ने भी मुर्दे को जिंदा किया, एलिशा ने भी जिंदा किया, लेकिन वो बच्चे, वो लड़के मर चुके हैं। आमीन। तो मुर्दों में से जिंदा होना बात अलग है। यीशु मसीह वो प्रथम किस बात में बने? पुनरुत्थान में पाए। पुनरुत्थान यानी कि मृत्यु को हरा कर वो ऐसे नए शरीर में आए, महिमा में आए कि अब कभी मृत्यु हाथ लगा नहीं सकती उस शरीर को। आमीन। यहां तक कि दीवारों के आर पार में चल के जा सकते थे। आमीन। पुनरुत्थान पाए। तो पुनरुत्थान में वे प्रथम, और आज
वो प्रथम जनित उसका त्योहार है। आमीन। समझने के लिए हमने पहला कोरिन्थी 15वां अध्याय भी पढ़ा, वहां पर भी ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने में या तो पुनरुत्थान पाने में प्रथम फल है। आमीन। और इसीलिए ऐसा लिखा, एक आदमी आदम के द्वारा मृत्यु आई, लेकिन एक आदमी यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए जीवन आया है। आमीन। और एक आयत पढ़ते हैं, चलिए उसके बाद में आगे बढ़ता हूं। पहला कोरिन्थी 15वां अध्याय 54 और 55। पहला कोरिन्थी 15वां अध्याय 54-55। કોરિન્થનો પહેલો પત્ર 15મો અધ્યાય 45 અને 46, ना 54 ને 55। 54 અને 55। જ્યારે આ વિનાશી અવિનાશીપણું ધરણ કરશે અને આ મૃત્યુ અમરપણું ધરણ કરશે, ત્યારે મરણ જયમાં ગરક થઈ ગયું છે એ લખેલી વાત પૂર્ણ થશે। અરે મરણ તારો જય ક્યાં? अरे मरण तारो डंक क्या? ओके, अब देखिए यीशु मसीह के बारे में हम बात करते हैं। यीशु मसीह जन्म से ही या तो जन्म के पहले से ही परमेश्वर ने सब कुछ हिलाना शुरू कर दिया था। जन्म के पहले ही जकरिया के पास 400 साल से हम नहीं जानते हैं कि परमेश्वर ने किसको क्या अनुभव दिया, जिसको साइलेंट पीरियड बोलते हैं, लेकिन 400 साल के बाद हम देखते हैं परमेश्वर ने सब हिलाना शुरू किया और जकरिया के पास परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा। यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में भविष्यवाणी दी। दूसरी बाजू थोड़े समय के बाद परमेश्वर ने मरियम के पास अपने दूत को भेजा। बाइबल कहती है समय आया यूसुफ के पास अपने दूत को भेजा, और प्रभु यीशु का नाम भी स्वर्ग में से दिया गया, तो उसका नाम यहोशुआ रखेगा, क्योंकि जो अपने लोगों को पाप से उद्धार देगा वो यही है। आमीन। यीशु मसीह, हम लोग चंगाई की बात करते हैं, अच्छी बात है, हम दूसरी विषयों को लेकर बात करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब भी प्रभु यीशु का नाम लेते हैं हमको यह पता होना चाहिए कि स्वर्ग से परमेश्वर का दर्शन या परमेश्वर ने क्या हेतु से नाम दिया, जो अपने लोगों को पाप से उद्धार दिलाएगा वो यही है। आमीन। यानी परमेश्वर को पाप से उद्धार देने में इंटरेस्ट है। चंगाई बाद में, दूसरी सब बातें बाद में, पहले उद्धार पाओ, पहले अपने पाप, क्योंकि पाप आज इंसान को नाश में ले जाएगा। बाइबल कहती है पाप की कमाई मृत्यु है, और इसलिए परमेश्वर चाहते हैं, प्रभु यीशु चाहते हैं लोग चंगाई पाएं, लोग फाइनेंशियली आशीष पाएं, हर तरह से आगे बढ़े, लेकिन सबसे पहले गुनाहों की माफी पाएं। इसलिए जब यहोशुआ मसीहा या यहोशुआ नाम बोलते हैं, हमको सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए, गुनाहों से बचाने के लिए ये नाम दिया गया। आमीन। क्योंकि जो अपने लोगों को पाप से छुड़ाएगा वो यही है। एनीवे, थोड़ा फास्ट जाते हैं। प्रभु यीशु ने जब सेवकाई शुरू की, बचपन में भी कुछ ऐसे काम हो गए, उदाहरण के तौर पर मागी लोगों का आना और हेरोद का जानना, और मरियम के बारे में भी लिखा है मरियम ये सब देखती थी तो दिल में ये सब बातें छुपा कर रखती थी, ये क्या है, चरवाहे भी देखने के लिए ये क्या है। और बाइबल कहती है मंदिर के अंदर गए तो सिमियोन ने भी और आना ने भी, और बहुत सारी ऐसी बातें प्रभु यीशु के जीवन के साथ जुड़ती चली गई। लेकिन जब इन्होंने बाहर कदम रखा, सेवकाई में कदम रखा, बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले बपतिस्मा लेने के लिए गए, और जब बपतिस्मा लेने के लिए गए तो यूहन्ना भी उनको देखकर यूं नहीं किया था, क्योंकि दोनों कजिन ब्रदर्स थे। वो यूहन्ना की मम्मी, प्रभु यीशु की मम्मी मरियम, दोनों बहनें थी, लेकिन यूहन्ना प्रभु यीशु को देखकर यूं नहीं कहता अरे भाई बहुत दिनों के बाद, लेकिन वो बोलता है देखो परमेश्वर का मेमना जो इस संसार का पाप ले लेगा वो प्रकट हुआ है। हालेलुया। वो जानता था, यूहन्ना ने सीधा ही फसह यानी पास्का की बात कर डाली। परमेश्वर के हृदय में जो मेमना है बलिदान के लिए वो यही है।
प्रभु यीशु ने 40 दिन का उपवास किया, रेगिस्तान में गए, वहां पर 40 दिन का उपवास किया और 40 दिन के उपवास में शैतान को हराया और हरा कर जब वापस आए, ऐसा लिखा है सीधा ही वो मंदिर के अंदर, अब ये सभा स्थान के अंदर आज की भाषा इस्तेमाल करूं, चर्च सर्विस में गए और वहां जाकर उन्होंने कहा यशायाह नबी का पुस्तक निकालो और यशायाह नबी का ऑडियो स्क्रॉल उन्होंने मंगवाया और कुछ बातें पढ़ी और कहा ये जो पढ़ा वो मेरे बारे में लिखा गया है। बाइबल कहती है लोग चकित रह गए, कौन है जो अपने बारे में इस तरह से बोलता है। दूसरी बात लिखी हुई है दुष्ट आत्मा प्रकट हो गए। दुष्ट आत्मा को बहुत अच्छा लगता है उन चर्चों के अंदर जहां पर यीशु मसीह नहीं जाते हैं। यीशु मसीह नहीं जाते हैं तो चर्च सर्विस में आराम से पता नहीं कितने वर्षों से दुष्ट आत्मा यहां पर घूम रहे थे, लेकिन जब यीशु मसीह ने कदम रखा तुरंत ही ये चिल्ला उठे, क्यों हमको समय के पहले परेशान करने आया। यीशु मसीह ने कहा चुप निकल। और बाइबल कहती है लोग अंदर अंदर सोचने लगे, बात करने लगे, ये कौन है इतने अधिकार से बात करता है, और दुष्ट आत्मा इसका सुनते भी हैं। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुना तो बाइबल कहती है चेले भी आश्चर्यचकित रह गए। पतरस को पूरी रात उसने कोशिश की थी लेकिन एक मछली नहीं आई। यीशु मसीह ने कहा मैं कहता हूं डाल, और पतरस कहने लगा कि तुम्हारे कहने से प्रभु मैं डालता हूं। और जब उसने जाल डाली तो बाइबल कहती है फट जाए, इतनी जाल फट जाएगी ऐसा उसको लगा, इतनी ज्यादा मछलियां आई और आश्चर्यचकित ये लोग रह गए। जब चेलों ने प्रभु यीशु के साथ चलना शुरू किया, आप देखें बाइबल कहती है कि एक माँ, या तो दो एंगल देखते हैं, इस साइड से एक विधवा माँ है, उसका बेटा मर चुका है। लोग ऐसा सोचते हैं इस औरत को परमेश्वर ने छोड़ दिया, एक तो हस्बैंड इसका मर गया, एक ही तो सहारा था, एक ही तो बेटा था, आज वो बेटा भी जिंदा नहीं रहा। लेकिन दूसरा एंगल यीशु मसीह सामने से उसी औरत के पास चल के आते हैं और आकर बोलते हैं रुको, रो मत। और प्रभु यीशु ने वही बेटे को जिंदा करके वापस दिया। तुरंत लोगों की कबूलातें चेंज हो गई। जो शायद अभी तक बोल रहे थे परमेश्वर ने इसको छोड़ दिया, तुरंत ऐसा लिखा है, तुरंत आनंद और खुशी का माहौल आ गया। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर ने अपने बंदों को नहीं छोड़ा है, वो सही में हमारे साथ में है। आप देखें यीशु मसीह के साथ चेले आकर बोलते हैं कि लोग भूखे हैं, हमारे पास 5 रोटी 2 मछली से ज्यादा कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह बोलते कोई बात नहीं, खिलाओ। आशीष दी, रोटी को थोड़ा आशीष दी और लोगों को देना शुरू कर दिया। चेले जो बांट रहे थे, कभी कल्पना करें, जो देते ही जा रहे हैं, इनको तो पता है ना कि 5 रोटी 2 मछली थी, ये कम क्यों नहीं हो रहा, निकले जा रहा है इतना कि बाइबल कहती है लोगों ने खाया 12 टोकरियां इन्होंने बाद में बचा हुआ खाना इकट्ठा किया। चेलों के दिन एक एक दिन चमत्कारों का दिन था, एक एक दिन ये सर खुजाने वाला। बाइबल कहती है ये लोग गेनेसरेत जा रहे थे, रास्ते में इतना तूफान आया और तूफान में नैया में यीशु मसीह सो रहे थे। तो चेलों ने उठाया और कहा अरे क्यों सो रहा है भाई, अरे मर रहे हैं हम लोग, तू सो रहा है। यीशु मसीह ने उठते ही इनको डांटा, अरे अल्पविश्वासियों कब तक ऐसा चलेगा, कब तक मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। और फिर तूफान को हुक्म दिया, मौजों को हुक्म दिया, वे शांत हो गए। बाइबल कहती है चेले बात करने लगे, ये है कौन, तूफान भी इसका सुनता है, मौजें भी इसका सुन, कितना अधिकार इस व्यक्ति के पास है। जब गेनेसरेत गए, बाइबल कहती है एक आदमी जिसको 2000 से ज्यादा दुष्ट आत्मा लगे हुए थे, सेना गुजराती में, इंग्लिश में लीजन, इतने सारे दुष्ट आत्मा। अभी ऐसा लिखा इस आदमी के बारे में कि इसको आप जंजीरों से भी नहीं बांध सकते थे, ये जंजीर भी तोड़ देता था, ये कपड़े भी नहीं पहनता था, इसका दिमाग भी ठिकाने नहीं था, ये पत्थर से अपने शरीर को कुरेदते रहता था, अपने आप को ही ये नुकसान करता था और कब्रिस्तानों के अंदर ये घुमा करता था। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह ने वहां पर कदम रखा, जब यीशु मसीह वहां पर गए तो बाइबल कहती है ये इसका और यीशु मसीह का आमना सामना हुआ। थोड़े समय बाद यीशु मसीह ने जब इसको निकाल दिया, लोग आए, इन्होंने देखा ये आदमी अच्छे कपड़े पहनकर बैठा था, ये दिमाग में एकदम बदल चुका था और एकदम व्यवस्थित होकर यीशु मसीह के चरणों में बैठा था। यहां तक कि यह आदमी यीशु मसीह को कहता है कि प्रभु तुम्हारे साथ में आना चाहता हूं। यीशु मसीह ने उससे कहा तुम मेरे साथ नहीं आओगे, तुम अपने घर जाओ और जाकर लोगों से कहो कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या काम किया है। हालेलुया, जाकर कहो। मैं ये अंदाजा लगाता हूं जब अपने घर भी गया होगा तो लोग सर खुजाते होंगे, ये वही है क्या, अरे ये वही
विश्वास नहीं हो रहा, जो कपड़े नहीं पहनता था, जो अपने आप को इतना नुकसान करता था, आज वो बोलता है कि बस उस बार से इस बार एक व्यक्ति आया और मुझे ठीक कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन प्रभु यीशु के काम ऐसे ही थे। बाइबल कहती है अंधा उनके पास लाओ तो उसको देखता करते थे, लूला लंगड़ा लाओ उसको चलता कर देते थे। कितने वर्षों से केस बिगड़ा है, 38 साल से वो आदमी वहां पे पड़ा था, प्रभु यीशु को फर्क नहीं पड़ता था। 38 साल हो गए कि कितने साल हो गए, दारू बिछान उठाए, चाल तो था तो उठा, अपना बिस्तर उठा और चलने लग, और बाइबल कहती है वो चलने लगा। हालेलुया। प्रभु यीशु ने जिस तरह से काम करना शुरू किया, बाइबल कहती है, या तो यूहन्ना यूं कहता है, अगर सब कुछ लिखने जाए तो इस दुनिया का कोई ऐसा पुस्तक ही नहीं है कि सब कुछ समा सके। 250 चमत्कार 400 समाचार में लिखे गए हैं, लेकिन इतने जबरदस्त कि दूसरे क्या होंगे हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन आप देखें लाजरस का चमत्कार, आप देखें यीशु मसीह को पता है कि वो बीमार है, लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह मरने की राह देख रहे थे। अगर हमारे कोई रिश्तेदार हो, हमको पता चले कि वो बीमार है, अगर हमने कह दिया अच्छा ठीक है एक बार मरने दो उसके बाद जाएंगे, अरे इतना झगड़ा हो जाए, रिश्ता ही ना रहे। लेकिन यीशु मसीह लाजरस के मरने की राह देखते हैं। आप देखें उनके वाक्यों को देखें, जब लाजरस के मरने की खबर आई और उसके बाद यीशु मसीह वहां पर गए तो मार्था आकर बोलती है, प्रभु अगर तू होता ना तो मेरा भाई नहीं मरता। यीशु मसीह की जगह हम होते तो शायद कहते हाँ तुम्हारी बात ठीक है, आखिरी समय प्रार्थना करने का मौका मिलता, शायद प्रभु सुन लेता। लेकिन यीशु मसीह क्या बोलते हैं, अगर तू विश्वास करेगी ना परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। ऐसा वाक्य कौन बोल सकता है? प्रभु यीशु ने कहा, उससे आगे फिर कहा पत्थर हटाओ। अरे पत्थर नहीं हटा सकते प्रभु, वो तो पत्थर हटाएंगे, 4 दिन से मरा पड़ा, 4 दिन से अंदर लाश डाली हुई है, अंदर से दुर्गंध आएगी। यीशु मसीह बोलते हैं पुनरुत्थान और जीवन वो मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा कभी नहीं मरेगा, और मरेगा तो भी जिएगा। हालेलुया। और पत्थर को हटाया और जोर से आवाज लगाकर यीशु ने कहा लाजरस बाहर आओ। और बाइबल कहती है लाजरस को कपड़े से उसको कपड़े से पूरा डिटेल हो चुकी है लपटा उसको कपड़ा दी लपेटे लो। हिंदी मेरा कहाँ गायब हो गया, हिंदी के शब्द। एनीवे कपड़े से उसको पूरा बांधा हुआ था, इसलिए जब वो ऐसे उठा तो चल ही नहीं पा रहा था, तो कूदते ऐसे करके बाहर आया। जब बाहर आया यीशु मसीह ने कहा इसको फ्री करो, इसके कपड़े हटाओ ताकि ये चल सके। मैं तो कल्पना ही कर सकता हूं कि अगर उसके कपड़े हटाए होंगे उसके बाद गुजराती में झालियो झलयो से के नहीं, खुदा कूद नाचना कूदना, क्योंकि वो 4 दिन के बाद जिंदा हुआ था। इतना बड़ा चमत्कार प्रभु यीशु ने किया। आप सोचें कि कोई इम्पॉसिबल केस यीशु मसीह के लिए था ही नहीं। और जिसको बोलते हैं ना, जिसको हाथ लगाया वो सोना हो गया। रोटी को हाथ लगाया हजारों लोगों को खिला दो कोई बात नहीं, आंखों को हाथ लगाया रोशनी मिल गई, कान को हाथ लगाया बहरा सुनता हो गया, मुंह को हाथ लगाया गूंगा बोलता हो गया। इतनी महिमावन सेवकाई थी 3.5 साल तक, इतनी महिमावन सेवकाई। लेकिन जब फसह आया, पास्खा जारे आयो, ओके, जो लोग जिसको गुड फ्राइडे बोलते हैं, जब वो आया तो पूरी बाजी वहां पर पलटती हुई लगी। और पूरी बाजी इस तरह से पलटती हुई लगी कि पाम संडे के दिन फसह के 4 दिन के पहले, पाम संडे भी ऐसा बाइबल में कहीं शब्द नहीं है, लेकिन यरूशलेम में जो प्रभु यीशु ने प्रवेश किया, जो यरूशलेम में प्रवेश किया, यहां पर हम आवाज सुनते हैं होसाना होसाना। कितनी प्रशंसा, कितना मान। लेकिन बाइबल कहती है 4 दिनों बाद दूसरी ही आवाज सुनाई दे रही थी, इसको मार दो, इसको मार दो, ये जिंदा नहीं बचना चाहिए। थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं, वहां से शुरुआत करते हैं। बाइबल कहती है यीशु मसीह जब गेत्सेमनी बाड़ी के अंदर प्रार्थना करने के लिए गए, और प्रार्थना करने के लिए गए, ये एक बाजू ये प्रार्थना करने के लिए गए, दूसरी बाजू उन्हीं का चेला यहूदा इस्करियोत वहां सौदा कर चुका था, 30 चांदी के सिक्कों में इसको मैं बेच दूंगा। और ऐसा कहकर वो, क्योंकि यहूदा इस्करियोत जानता था वहां पर यीशु मसीह अकेले मिलेंगे, और इसीलिए वो उनको कहकर कि मैं जाकर जिसको चुंबन करूंगा, बिट्रे विद अ किस, बिट्रेयल विद अ किस, यहां से ये बात आती है, जिसको मैं चुंबन करूंगा वही है, उसको तुम पकड़ लेना।
उसको ले जाना। बाइबल कहती है उन्हीं का यीशु मसीह का ही चेला उनके पास गया, लेकिन वो जाने से पहले यीशु मसीह तो जानते ही थे कि आगे क्या होने वाला है। यूहन्ना ने बोल दिया था यीशु कि यही परमेश्वर का मेमना है। यीशु मसीह अच्छी तरह से जानते थे कि वो किस लिए आए हैं और किस लिए शब्द सदे हुआ, किस लिए परमेश्वर खुद इंसान के रूप में आए हैं। वो जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। वो जानते थे कि हमारे गुनाहों की दंड आज्ञा उनको लेनी है, और इसलिए बाइबल कहती है उन्होंने 3 बार प्रार्थना की। वो बाड़ी के अंदर 3 बार, चेले यहां पर और थोड़े से आगे गए और वहां पर जाकर 3 बार प्रार्थना की और कहा, मेरे पिता, अगर हो सके तो इस प्याले को मुझसे दूर हटा, अगर नहीं तो मेरी नहीं लेकिन तुम्हारी मर्जी पूरी हो, मेरी नहीं लेकिन तुम्हारी, मारी नहीं पर तारी इच्छा पूरी था। बाइबल कहती है यहां तक कि वो जानते थे कि आगे क्या होने वाला है, इसीलिए जब वो प्रार्थना कर रहे थे, लूक 22 में लिखा है उनका पसीना वो भी खून के बूंद की तरह बाहर निकल रहा था। मेडिकल साइंस हमको बोलता है ऐसा तभी होता है जब इंसान उसकी मानसिक यातना चरम सीमा पर हो, जब वो इतना उसका बीपी हाई हो चुका हो कि उसके दिमाग की नसें फट जाएं, लेकिन उसका हृदय फट जाए, उसका हृदय हैंडल नहीं कर सके। याद रखना हृदय के स्नायु बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन यीशु मसीह का ये समय इनका पसीना भी खून की बूंद की तरह बाहर आना, इसका मतलब ये मानसिक यातना जो अंदर चल रहा था, क्योंकि जानते थे कि कौन सी दिशा में जाना है, जानते थे कि क्या सहन करना है। और ऐसे समय जब आपको पता हो, ऐसे समय आपके कंधे पर कोई हाथ रखने वाला भी ना हो। बाइबल कहती है कि चेले ऐसे ही समय में भाग गए, ऐसे ही समय में प्रभु यीशु को यहां से जब ये लोग पकड़ के ले जाते हैं, धक्के लगाया अन्नास के पास, कायाफास के पास, और उस जगह पर पतरस ये भी भूल गया कि जब पानी में मैं डूब रहा था मैंने प्रभु किया और प्रभु यीशु ने मुझे बचाया। उसी जगह पर पतरस कसम खा के बोलता है 3 बार, 1 बार नहीं 3 बार बोलता है, मैं इसको नहीं जानता हूं, अरे कोई लेना देना ही नहीं है, मैं इसको जानता ही नहीं। आपके कंधे पर हाथ रखने वाला कोई नहीं। यहां तक कि बाइबल यूं कहती है, एक बार यीशु मसीह ने बोलने के लिए कोशिश की तो जो महायाजक था उसके प्रभु यीशु के बाजू में एक व्यक्ति खड़ा था, जोर से चाटा मार दिया। आप ये सोचें, राजा आपको नहीं पता है कि ये राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, आपको नहीं पता ये सारे सृष्टि का उत्पन्न करता है, लेकिन यीशु मसीह तो जानते थे कि वो कौन है। और इस तरह से जोर से चाटा खाना और उसके बाद भी मुंह बंद रख के बैठे रहना, यहां तक कि बाइबल एक कदम और आगे जाए, बाइबल कहती है इन्होंने दूसरा स्टार्ट कर दिया, चलो दो गवाही ले आओ, 2 गवाह ले आओ ताकि हम इसको मारने के लिए अपना केस बना ले। बाइबल कहती है कोई भी 2 गवाह की भी गवाही एक नहीं हो रही थी, क्योंकि लोग झूठ पर झूठ बोले जा रहे थे, और जब लोग झूठ बोलते हैं तब कभी 2 गवाही एक नहीं होती है। आमीन। यहां पर इतने झूठ बोले जा रहे थे, यीशु मसीह एक जगह पर खड़े हैं और लोग इसलिए झूठी गवाही दे रहे हैं कि ये आदमी आज के बाद यहां से निकल के बचना नहीं चाहिए, ये जिंदा नहीं रहना चाहिए। बाइबल कहती है इसको पिलात के पास ले गए, तो पिलात ने बहाना ढूंढ लिया पहले तो कि चलो हेरोद के साथ दोस्ती हो जाए, तो पिलात ने हेरोद के पास भेजा। हेरोद ने मजाक शुरू कर दी, अरे भाई मैंने तो सुना बहुत चिन्ह चमत्कार करता है, चल कोई खेल दिखा, चल कोई चमत्कार दिखा। यीशु मसीह वहां पर चुपचाप बैठे रहे। हेरोद ने पिलात के पास वापस भेजा। पिलात चाह रहा था कि इसको कोई दोष ऐसा है ही नहीं कि मार डाला जाए। क्यों मारना, क्योंकि निर्दोष है, ऐसा कोई गुनाह इसने किया ही नहीं है। लेकिन फिर भी वहां पर फरीसी और सदूकी लोग वो चिल्ला रहे थे कि नहीं इसको मारो। इसलिए पिलात ने ऑप्शन दिया। पिलात ने यीशु मसीह को खड़ा रखा और बरअब्बास को ले आया और कहा कि चलो ये आदमी तुम्हारे घर में लूट की हुई है, ये आदमी तुम्हारी औरतों को बुरी नजर से देखता है, किसको छोड़ो। फिर भी वहां से आवाज आती है नहीं यीशु को, इसको मारो और इसको छोड़ दो। पिलात ने अभी भी पिलात राजी नहीं था, इसलिए पिलात ने यीशु मसीह को
इंग्लिश में इस्तेमाल किया है शब्द कोहोर्ट। कोहोर्ट का मतलब होता है 600 सैनिक। 600 सैनिक को प्रभु यीशु को इन्होंने सौंप दिया और बाइबल कहती है ये लोग यीशु मसीह को साइड में ले गए। वहां जाकर यीशु मसीह के कपड़े भी इन्होंने उतार लिए और कपड़ों के लिए भी ये लोग चिट्ठियां डालने लगे कि चलो इसका कपड़ा किसके हाथ में आएगा, कौन इसका कपड़ा लेगा। जो आदमी आदम और हवा की नग्नता को नहीं देख सका और उनकी नग्नता को ढांकने के लिए उसने खुद चमड़े के वस्त्र बनाए, उसी के कपड़े इन्होंने उतार लिए। यहां तक कि ऐसा लिखा है कांटों का ताज उसको पहनाया और कांटों का ताज पहनाकर लकड़ी से ठोक ठोक के अंदर बिठाया और फिर उसके आगे झुककर मजाक में कहने लगे, हेल किंग ऑफ द ज्यूज, यहूदियों के राजा तेरी स्तुति हो। यहां तक बात खत्म नहीं हुई तो बाइबल कहती है इसके बाद इनको ये लोग 39 फटके मारने के लिए ले गए और जब वहां पर ले गए, आपने शायद पैशन ऑफ क्राइस्ट में सीन देखा होगा किस तरह से करते थे ये लोग। रोमन लोग ऐसे पत्थर के ऊपर या टेबल के ऊपर आपको बांध देते थे, आपके हाथ इस तरह से बांध देते थे, आपके पैर, आप घुटनों के बल आ जाओ, पैरों को बांध दिया जाता था और मारने के लिए बहुत झनूनी लोग रखने पड़ते थे। मैं कई बार सोचता हूं, या तो मैं मेरा ही एक उदाहरण दूं, जो लोग फांसी देते हैं उनके दिल में क्या बीतती होगी किसी को मार देना, क्योंकि उनको सरकार की ओर से जवाबदारी दी गई है कि फांसी दे दो, यानी मार डालो। वो पता नहीं उनको रात को नींद भी आती होगी या क्या होता होगा, पता नहीं। मुझे एक सीन कई बार याद आ जाता है, शायद 5, 6, 7 साल पुराना, भी मुझे याद नहीं। बहुत समय से मेरी दोनों बेटी को मेथी पाक नहीं दिया है। वो एक पाक ऐसा है जो नहीं दिया है अभी, लेकिन जब देता था तो दिल खोल के देता था। तो मुझे आखिरी मौका याद है और मैं इसलिए नहीं मारता क्योंकि मेरा हाथ से रुकता नहीं है और वे लोग भी समझदार हैं, समझ जाते, इशारे में समझ जाती है। लेकिन आखिरी बार मुझे याद है जब मैंने जोएन को मारा था तो इतना मारा था, मारने के बाद मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैं दूसरे रूम में जाकर फिर ऐसे करके और गुस्से से मैं तिल मिला उठा था, लेकिन जब और ये भी रोना चाह रही थी लेकिन रो नहीं पा रही थी। बोले डुस्का भरे नमके ना डुस्का भरे पर रड़ ही ना सके। आखिर में मुझसे रहा नहीं गया, मैं उसके पास गया और मैंने उसके पास जाकर ऐसे करके उसको गले लगा लिया। मैं भी रो पड़ा और वो भी जोर से रो पड़ी। मेरा कहने का मतलब क्या है, रोमन लोगों के पास, आपके पास ऐसा, क्योंकि आप एक बार मारने के लिए मार दो, लेकिन मारने के लिए मार देंगे ना फिर अपना ही दिल रोएगा कि मैंने कहां मार दिया, कहां किया। लेकिन रोमन लोगों, और एक एग्जांपल देता हूं, जो लोग अस्पताल में पोस्टमार्टम करते हैं, पोस्टमार्टम मुझे अभी भी याद है, मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे सबसे पहले यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो भेजा था, सर इस तरह से पोस्टमार्टम करते आप देखो। और मैंने जैसे ही स्टार्ट किया, एक आदमी ऐसा पड़ा था चाकू लेके यूं, उसके बाद मैंने आगे देखा ही नहीं, मैं खत्म बात, अपना काम। पोस्टमार्टम भी जो लोग करते हैं ना, लाश पर लाश आके उसको चीर फाड़ करना, किडनी निकालना, ये करना, ये लोग भी बिना दारू पिए नहीं कर सकते। ये लोग हमेशा दारू पिए हुए होते हैं, क्योंकि इंसान होश में ये सब काम कैसे दिन रात कैसे कर सकता है। इसलिए ये लोग पोस्टमार्टम जो लोग करते हैं ना, वो भी दारू के नशे में ये सब काम करते हैं। ये होश आवाज में नहीं कर सकते, पागल हो जाए। यहां पर अगर किसी आदमी को आप मार रहे हैं तो मारने वाला इतना झनूनी चाहिए, क्योंकि इसलिए रोमन लोग ऐसे व्यक्ति को रखते थे जो मारना शुरू करेगा ना फिर रुकेगा ही नहीं, मारता ही जाए, इस तरह से मारना होता था। इसलिए इनके बाजू में किसी और को रखा जाता था, वो गिनेगा 1 2 3 4 5 6 और 39 हो गए तो उसको पकड़ लो और उसको रोकना पड़ता था, नहीं तो वो आदमी इस आदमी का कचुम्बर बनाने के बाद भी रुकने वाला नहीं था। इतने जुनून से ये लोग मारते थे। और ये जो मारते थे, इनकी जो चाबुक होती थी, वो चाबुक, इतिहास हमको बताती है, रोमन जो चाबुक इस्तेमाल करते थे उसमें 9 डोरियां हुआ करती थी चमड़े की, और उस 9 डोरी के आगे एक कील इस तरह की होती थी और उस कील में 9 कीलें हुआ करती थी। और अभी लेटेस्ट फाइंडिंग ऐसे आए हैं कि 9 कीलों के आगे
एकदम छोटे 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 सॉलिड कंकर लगाए जाते थे। और इसलिए जब ऐसी चाबुक एक बार आदमी मारेगा तो आपके बदन में 81 जगह पर वो घुस जाए, और जब वो खींचेगा तो 81 जगह से मांस के लोचे निकले, खून के फवारे आपके बदन में से उड़े, और ये आदमी मारता ही जाए मारता ही जाए मारता ही जाए। 39 बार उसको रोकना पड़े कि बस बे मर जाएगा। बाइबल कहती है ऐसी हालत में यीशु मसीह को फिर से पिलात ने लाकर खड़ा किया और फिर से पूछा अभी यीशु या अभी बरअब्बास। फिर भी बाइबल कहती है फिर भी लोग बोलने लगे नहीं नहीं इसको मार दो, ये अभी सांस भी क्यों ले रहा, अभी क्यों। बाइबल कहती है यशाया 52 में लिखा है कि अगर उस वक्त हमने यीशु मसीह को देखा होता तो शायद पहचान भी नहीं सकते कि आदमी है या जानवर है, क्योंकि बॉडी पूरा डिसफिगर हो गया था। शरीर, आपका शरीर 81 बार अगर इस तरह से एक ही बार में 81 और 39 × 81 कितना होता है, अगर इतने घाव आपके बदन में लगे और इतनी बार आपका मांस निकले तो शरीर में बचेगा क्या। बाइबल कहती है यीशु मसीह अपना क्रूस भी उठाने की ताकत इसके बाद नहीं रखते थे, इसलिए सीमोन को पकड़ा और कहा चल इसका क्रूस उठा के तू चल। आप ये सोचें इतना मार खाने के बाद भी पिलात को आखिर में बोलना पड़ा पानी लाओ, और उसने अपने हाथ धो दिए। मैं कहता हूं फिर भी कहता हूं यह निर्दोष है, तुम चाहते हो ना मारा जाए इसलिए मैं कहता हूं ले जाओ, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं यह निर्दोष है, मैं इसको दोषी नहीं गिनता हूं। बाइबल कहती है यीशु मसीह को ले गए और क्रूस के ऊपर टांग दिया। आप सोचें कई बार हमको ऐसा लगता है अरे कितनी समस्या है यार, लोग ऐसे में भी क्यों दिलासा नहीं देते, ऐसे में भी क्यों नहीं छोड़ते। यीशु मसीह को देख लीजिए, बाइबल कहती है ऐसे समय में भी आके लोग बोलते हैं क्यों भाई बड़ी बड़ी बात करता था, दूसरों को जिंदा करता था, अभी खुद को बचा के दिखा। ऐसे समय में भी लोग मजाक उड़ा रहे हैं। बाइबल कहती है जो 2 चोर उनके आसपास थे वे चोर भी इसकी मजाक उड़ाने लगे। वो तो बाद में एक चोर ने पश्चाताप किया और दूसरे से कहा अरे यार इसकी मजाक मत उड़ा, तू और मैं तो गुनहगार हैं, ये तो निर्दोष है, इसने कोई ऐसा काम नहीं किया कि आज हम में से एक गिना जाए। लेकिन फिर भी बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु ऐसी हालत में वहां पर, लेकिन ऐसे समय में चलो चेलों ने तो छोड़ दिया, बाइबल कहती है लोगों ने उनको छोड़ दिया। इतने चमत्कार अगर बाइबल कहती है किए कि पुस्तक में लिखे न जाए, तो क्या उस भीड़ में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसका बेटा जिंदा हुआ होगा, कोई ऐसा नहीं होगा जिसकी रोशनी वापस आई होगी। कितने चिन्ह चमत्कार प्रभु यीशु ने किए, एक आदमी उस वक्त आगे नहीं आया, एक आदमी आगे आके नहीं उन्हें कहता है नहीं मैं तो मरा हुआ था इसी ने मुझे जिंदा किया, क्यों इसको मारते हो, अरे मेरी बेटी मर गई थी उसको इसने जिंदा किया, क्यों मारते हो। सभी लोग तमाशा देखने के लिए खड़े रह गए। लेकिन क्लाइमेक्स तो तब आया कि जब यीशु मसीह के मुंह से यह निकला मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि बाइबल कहती है प्रभु यीशु उस वक्त जब क्रूस पर थे वो हमारे गुनाहों की वजह से, और बाइबल कहती है हर गुनहगार वो मारा जाएगा। बाइबल कहती है जब फसह के दिन मेमने का बलिदान दिया गया, यह विश्वास के साथ कि अगर मेमने ने बलिदान दिया है, मेमने का लहू हमको दिखाता है कि अगर इसने दंड आज्ञा ले ली है तो मुझे दंड आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है। एक ही गुनाह के लिए 2 बार सजा नहीं होती है, आमीन, और एक ही बार सजा होती है। इसीलिए यीशु मसीह जब क्रूस पर थे मेरा पाप उनके ऊपर, आपका पाप उनके ऊपर, हम सभी का पाप उनके ऊपर, और इसीलिए परमेश्वर का कोप उनके ऊपर उतरना जरूरी था। और परमेश्वर का कोप पहले तो बोल दिया उन्होंने मेरे पिता इनको क्षमा करना, क्योंकि ये लोग नहीं जानते क्या करते। लेकिन जब परमेश्वर का कोप उनके ऊपर उतरने लगा उन्होंने दिल की गहराई से आवाज या तो रोना उनके मुंह पे आ गया, मेरे पिता मुझे सबने छोड़ दिया मुझे चलेगा, लेकिन मेरे पिता मुझे तूने क्यों छोड़ दिया। और बाइबल कहती है फिर भी उसके बाद उन्होंने कहा मेरी आत्मा तेरे हाथ में देता हूं, और संपूर्ण हुआ ये बोलकर उन्होंने अपनी जान दे दी। आमीन। बाइबल कहती है इसीलिए आज यीशु मसीह पर अगर हम विश्वास करें तो हमें गुनाहों की माफी है, क्योंकि 2 बार एक ही गुनाह की सजा नहीं होती है। अगर मेरे गुनाह यीशु मसीह ने अपने सर ले लिए, अगर मेरे गुनाह प्रभु यीशु ने उसकी दंड आज्ञा सहन कर ली, तो अब मुझे कोई दंड आज्ञा नहीं दे सकता है। आमीन। बस यीशु में ये आशीष हमको फसह की आशीष मिली है। एनीवे बाइबल कहती है उनके शरीर को लिया और जाकर कब्र के अंदर रख दिया। चेलों को लगा बात खत्म हो गई, चेलों को लगा स्टोरी ओवर, बात खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता। हम लोग तो क्या सोचते थे इसके साथ हम राज करेंगे, हम तो ये सोचते थे कि ये रोमन के राज को हटाएगा और
कुछ बड़ा इसके साथ हम लोग भी इसके साथ हम राज करेंगे, लेकिन बाइबल कहती है ये चेले भी डर गए और चेले भी अपने अपने रूम के अंदर। दूसरी बाजू ऐसा लिखा है, दूसरी ओके एक आयत पढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक भाग पढ़ते हैं। एफएससी पहला अध्याय 17 से 20। एफएससी पहला अध्याय 17 से 20। એફએસીનો પહેલો અધ્યાય 17 થી 20. આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો દેવ મહિમાવાન પિતા પોતાને વિશેના જ્ઞાનને સારું બુદ્ધિનો તથા પ્રકટીકરણનો આત્મા તમને આપે અને તમારા જ્ઞાન ચક્ષુ પ્રકાશિત થાય કે જેથી તેના નોતરાની આશા સી છે, પવિત્રોમાં તેના વારસાના મહિમાની સંપત્તિ સી છે અને તેની મહાન શક્તિના સામર્થ્ય પ્રમાણે આપણા વિશ્વાસ કરનારાઓમાં તેની શક્તિનું મહત્વ શું છે તે તમે જાણો. તેણે તે સામર્થ્ય ખ્રિસ્તમાં દેખાડીને તેને મોયેલામાંથી ઉઠાડ્યો. ओके, दूसरा भाग भी पढ़ लेते हैं। इब्रू 13 और 20। इब्रू 13 और 20। ઇબ્રુઓનો પત્ર 13મો અધ્યાય અને 20. હવે શાંતિનો દેવ જેણે ઘેટાના મોટા રખેવાળ આપણા પ્રભુ ઈસુને સર્વકાળના કરારના રક્તથી મોયેલામાંથી પાછો ઉઠાડ્યો. ओके, अब देखिए प्रभु यीशु ने पहले क्या कहा था। शुरुआत में हमने आयत पढ़ी, प्रभु यीशु ने पहले ही कह दिया था, मत्ती 17, 22 और 23 आपको फिर से याद दिला दूं। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, यरूशलेम जाएंगे, वहां पर मेरे साथ दगा होगा, मार दिया जाएगा और तीसरे दिन में जिंदा होऊंगा। लेकिन ऐसा लिखा है, ये सुनकर चेले बहुत उदास हो गए। चेले क्यों उदास हो गए? क्योंकि इन्होंने तीसरी बात सुनी ही नहीं, तीसरे दिन में जिंदा होऊंगा ऐसा सुना ही नहीं। बहुत सारी बार ऐसा, इन्होंने इतना ही सुना, हम लोग यरूशलेम जाएंगे और मार दिया जाएगा, बात खत्म। कितनी सारी बात हम बात भी करते हैं तो लोग पूरी बात नहीं सुनते। आमीन। अगर मैं यूं कहूं, फ्लोरेंस तुम्हारे जैसा थर्ड क्लास व्यक्ति आज तक मैंने देखा नहीं। फिर आगे मैं यूं कहूं, ऐसा मैं पहले सोचता था, लेकिन तुम तो कितनी मस्त हो। लेकिन अभी ये तो कोई सुनेगा ही नहीं, तुम्हारे जैसा थर्ड क्लास व्यक्ति मैंने देखा, ऐसा क्यों बोला? इसके ऊपर किताबें की किताबें लिखी जा सकती हैं। चेले उदास हो गए, लिखा, अरे अगर पूरी बात सुनी होती तो उदासी कैसे आती? यीशु मसीह बोलते हैं हम जाएंगे, वो मुझे मार देंगे, लेकिन तीसरे दिन में जिंदा होऊंगा। फिर भी लिखा है चेले सुनकर निराश हो गए, क्योंकि चेलों ने तीसरी बात सुनी ही नहीं। इसीलिए यीशु मसीह के बाद मरने के बाद अगर इनको बात याद आती ना तो ये लोग एक्साइटेड होते, कब होगा, कैसे होगा, क्या लगता, लेकिन ये भूल गए। लेकिन परमेश्वर वचन को भूलता नहीं है। आमीन। उसने पहले ही बोल दिया था, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। आमीन। और इसीलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर, उस वक्त 3 बातें की गई। बाइबल कहती है कि सबसे पहले फरोशी लोग या तो सदूकी लोग, धार्मिक अगुवे जाकर यूं बोलते हैं कि देखो ये लाश यहां कब्र से बाहर आनी नहीं चाहिए। अगर लाश ये लोग चेले उठा के ले जाएंगे तो चेले कहेंगे मुर्दों से जी उठा, मुर्दों से जी उठा। ये तो ठीक है, धार्मिक अगुवे खिलाफ थे। तो बाइबल कहती है पिलात ने वहां पर कब्र के ऊपर बड़ा सा पत्थर लगवा दिया और वहां पर सम्राट की मुद्रा लगवा दी। सम्राट की मुद्रा कोई तोड़ नहीं सकता, सम्राट से कोई बड़ा हो वही तोड़ सकता है। बाइबल कहती है, यानी पहली बात धार्मिक अगुवे इसके खिलाफ थे। दूसरा पॉलिटिक्स, राजाशाही, ये यीशु मसीह के जिंदा होने के खिलाफ थे। तीसरी बात बाइबल कहती है, जो उसमें लिखी नहीं है, लेकिन हम एक बात समझ सकते हैं, अगर उस जमाने में व्हाट्सएप होता या इंस्टाग्राम होता या फेसबुक होता तो उस भाषा में अगर मैं कहूं तो शैतान ने सबको मैसेज कर दिया होता, दिस डे, दिस टाइम, डिस्कवर।
सभी लोग दुनिया में से सब काम वाम छोड़ के आ जाओ इधर, ये भार नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि विश्वासी लोग भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने क्या वचन दिया। शैतान नहीं भूलता है, उसने बराबर सुना था ये तीसरे दिन जिंदा होगा, इसने कहा है। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने फिर भी यीशु मसीह को जिंदा किया, लेकिन क्यों किया वो आपको मैं दिखाना चाहता हूं। इसीलिए हमने पढ़ा हिब्रू 13 और 20 में क्या लिखा है, यीशु मसीह का लहू जो था उसकी वजह से उसको जिंदा किया गया, क्योंकि लहू जो था वो अनंतकालिक वाचा की निशानी था। आमीन। अनंतकालिक करार में निशानी होती है। अब करार किया हो और निशानी लेकर आओ तो करार में जो लिखा है वो करना ही पड़ेगा। आमीन। और इसीलिए यीशु मसीह का जो लहू बहा था, कब्र भार से बंद थी, लेकिन परमेश्वर को अंदर जाने से कौन रोक सकता है? कौन सी ऐसी जगह है जहां बाइबल का परमेश्वर जा नहीं सकता? बाइबल कहती है जब यूना मछली के पेट में था वहां भी परमेश्वर उसके साथ था, जब शाद्राक मेशाक अबेदनगो आग में थे वहां भी बाइबल का परमेश्वर उनके साथ में था। ऐसी कोई जगह नहीं जहां बाइबल का परमेश्वर जा नहीं सकता है। आमीन। और इसीलिए बाइबल कहती है, एफएससी पहले अध्याय में हमने पढ़ा, काश हम लोग इस बात को समझने पाए। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह की लाश अंदर रख दी गई, परमेश्वर की पुनरुत्थान की सामर्थ वहां पर उतर आई, क्योंकि जो लहू बहा था, लहू ये नई वाचा की निशानी था, वो लहू की वजह से परमेश्वर ने प्रभु यीशु को पुनरुत्थान दिया। और पुनरुत्थान भी इस तरह से दिया कि बाइबल कहती है ना, जब औरत आई वहां पर और आई तो उस वक्त भूकंप हुआ, और जब भूकंप हुआ तो पत्थर हटा और दूतों को देखा। दूत क्या बोलते हैं कि मुर्दों के बीच में जिंदा को क्यों ढूंढ रहे हो? प्रभु यीशु तभी तो निकले नहीं थे जब पुनरुत्थान पाए, ये शरीर आर पार निकल जाता था। आमीन। ये तो बोलते कब से निकल गया। वो अपने चेलों को जाकर बोलो गालिल में चला गया, उसने कहा था, उसने वचन दिया था वो पुनरुत्थान के बाद तुमको गालिल में मिलेगा, जाओ गालिल में और उसको मिलो। मेरा कहने का मतलब पुनरुत्थान की सामर्थ ये सामर्थ है जो उसको पॉलिटिक्स रोक नहीं सकती, जिसको धार्मिक अगुवे नहीं रोक सकते, जिसको शैतान और उसके परिबल पूरा मिलकर भी नहीं रोक सकते। और बाइबल यूं कहती है, पौलुस लिखता है, काश तुम लोग ये समझने पाओ कि जिस सामर्थ से परमेश्वर ने यीशु को जिंदा किया वही सामर्थ तुम्हारे और मेरे लिए उपलब्ध है। हालेलुया। यानी पुनरुत्थान का संदेश हमारे लिए क्या है? चलो मैं 3 बातें फटाफट आपके सामने रखता हूं। सबसे पहली बात या तो सबसे पहला संदेश क्या है कि बाइबल यूं कहती है कि हमें कई बार हो सकता है शर्मजनक परिस्थिति में जाना पड़े, हो सकता है हमने कभी सोचा भी ना हो। आसमान और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, बाइबल यूं कहती है, जिसने आदम और हवा को कपड़े पहनाए, लेकिन क्रूस के ऊपर उसको जब लटका दिया गया तब उसके शरीर पर कपड़ा नहीं था। आप सोच भी सकते हैं कि जो परमेश्वर सारी सृष्टि को इतने अच्छे फूलों से, इतने अच्छे बादल, इतनी अच्छी बातों से ढकता है, वही परमेश्वर क्रूस के ऊपर बिना कपड़ों के सबके सामने सब लोग देख रहे हैं और उसकी मजाक पे मजाक उड़ा रहे हैं शर्मजनक परिस्थिति में, लेकिन पुनरुत्थान के सामर्थ उसको महिमावंत परिस्थिति में ले आई। आमीन। क्यों? उसके लहू के द्वारा। यानी पुनरुत्थान का संदेश क्या है? अगर आज हम भी यीशु मसीह के लहू के नीचे रहें, हो सकता आज हम लोग भी कुछ ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, शर्मजनक परिस्थिति से गुजर रहे हैं, शायद किसी को नजर नहीं मिला रहे, शायद हमारे बंधन कुछ ऐसे हैं, शायद हमारी आदतें कुछ ऐसी हैं, शायद हमारी जरूरियातें कुछ ऐसी हैं, शायद पर्दे के पीछे हमारे कुछ काम ऐसे हैं जो कोई देखता नहीं है, इसलिए जानता नहीं है, लेकिन हमें तो अंदर से पता है। लेकिन यीशु मसीह का लहू, हो सकता है आज आपको लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन यह तय है कि अनंतकालिक वाचा का लहू हम पर होगा। यही चीज कल महिमावंत परिस्थिति में बदल जाएगी। हालेलुया। क्योंकि जहां पर नए वाचा का लहू है, परमेश्वर की सामर्थ वहां पर काम करती है। आमीन। पुनरुत्थान की सामर्थ वहीं पर काम करती है। दूसरी बात, अगर आशा नहीं है, याद रखना, हम लोग विश्वासी लोग भी कई बार ऐसे मुंह लबड़ा के घूमते हैं जैसे लुट गए, बर्बाद हो गए, किसी का कुछ होगा तो होगा, मेरा तो कुछ होगा ऐसा लगता नहीं है। लेकिन पुनरुत्थान का संदेश ये है, ये आपको बिना आशा रहने की जरूरत नहीं है। जहां पर चेलों को लगा किताब खत्म हो गई, जहां पर लगा कि बात खत्म हो गई, अरे चेलों को क्या पता था अभी तो पेंटिकोस का दिन बाकी है। चेलों को क्या पता था, अरे पवित्र आत्मा अभी उतरना बाकी है। चेलों को क्या पता था, अभी तो पतरस तेरी परछाई से भी लोग
लोग चंगे होंगे, तू भी मुर्दों को जिंदा करेगा। पौलुस जो कलीसिया को सताने वाला, वही पौलुस अपनी जान मसीह के लिए दे देगा। अभी क्या पता था, लेकिन पुनरुत्थान जो फुल स्टॉप था उसको कॉमा करके नए पन्ने जोड़ के चला गया। हालेलुया। इसलिए आपको भी कई बार अगर ऐसा लगे आशा नहीं है मेरे जीवन में, क्या होगा, कैसे होगा, अरे यीशु मसीह का लहू अपने आप पर लो। ये नई वाचा का लहू है, ये आपकी आशा को इतनी बढ़ाएगा, उतना ही नहीं, लेकिन आपके जीवन में नए पन्ने जोड़ेगा। और आपको ही आश्चर्य होगा, मेरे जीवन में ऐसा होगा, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था। हालेलुया। तीसरी बात, बाइबल कहती है बिना पवित्रता के परमेश्वर को कोई देखेगा नहीं। और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं पवित्रता से हमारा कितना रिश्ता गहरा है और कितना नहीं है। आमीन। कई विश्वासी लोग ऐसा सोचते हैं, एक बात तो तय है, अपना स्वर्ग से कोई लेना देना नहीं। इधर गाते सीख के ऊपर, साफ के ऊपर, ओ प्रभु तेरे वचन, लेकिन इनको अंदर से ऐसा लगता है, क्योंकि अपने आप को जानते हैं। याद रखना, कोई हमको जाने न जाने, हम अपने आप को जानते हैं। आमीन। हमको पता है अंदर से हम क्या हैं, कैसे हैं। आमीन। और इसलिए कई बार हमारे पाप, हमारी कमजोरियां हमको तोड़ती हैं, लेकिन बाइबल कहती है, परमेश्वर ने नियम दिया, अगर प्रथम को स्वीकार कर लिया तो पूरी फसल को स्वीकार कर लिया। हालेलुया। बहुत आश्चर्य की बात, बहुत आनंद की बात कि यीशु मसीह ने अपने को पहला रखा, अपने आप को पहला रखा, ताकि हम जो उनके पीछे हैं, अगर परमेश्वर ने उनको स्वीकार कर लिया तो हमको भी करेंगे। मैं यूं नहीं कहना चाह रहा हूं इसका मतलब आप पाप से खेलो, लेकिन यूं कहना चाह रहा हूं हमारी कमजोरियों होने के बावजूद भी हमारे पास आशा है। पुनरुत्थान हमको आशा दे जाती है। आमीन। ये प्रभु यीशु को उसने स्वीकार कर लिया तो वो पूरी फसल को स्वीकार कर लेगा। आमीन। आमीन। आखिरी बात, प्रेरितों के काम 2:24, चलो पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 2:24। પ્રેરિતોના કૃત્યો 2:24. તેને દેવે મરણની વેદનાથી છોડાવીને ઉઠાડ્યો, કેમ કે તેનાથી તે બંધાઈ રહે એ અશક્ય હતું। देखो क्या लिखा है, मसीह यीशु को क्यों छुड़ाया? क्योंकि मसीह यीशु मरे हुए रहे ये मुमकिन ही नहीं है। आमीन। मृत्यु उनके ऊपर हावी हो ये और हावी बनी रहे ये मुमकिन ही नहीं है। क्यों मुमकिन ही नहीं है? क्योंकि मसीह यीशु का लहू वो अनंत कालिक वाचा का लहू है। आमीन। यानी हमारे ऊपर भी हो सकता आज बंधन हो, लेकिन यीशु मसीह का लहू आप अपने आप पर लें, वो बंधन हमको बांध के रखे मुमकिन ही नहीं है। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह अगर वो परमेश्वर के बेटे थे, याद रखना प्रभु यीशु ने हमको क्या अनुग्रह दिया। जिस दिन हमने विश्वास किया, प्रभु यीशु का अंगीकार किया, पहला पोजीशन, पहली स्थान, परमेश्वर का संतान, परमेश्वर का बेटा और बेटी कहलाने का अधिकार दिया। आमीन। आमीन। तो यीशु मसीह का लहू हमको क्या कह जाता है? कोई ऐसा बंधन बनाए नहीं जो हमको बांध दे, कोई ऐसी बात बनी नहीं जो हमको बंधन में डरा कर हमको रख सके। इसीलिए बाइबल कहती है, हमारा भी वाक्य पौलुस जैसा होना चाहिए, हे मृत्यु तेरा विजय किधर है, हे कब्र तेरा जय किधर है? क्योंकि उसको तो यीशु मसीह निगल गया और उसी लहू की वाचा की वजह से मैं भी निगल जाऊंगा। प्रथम को परमेश्वर ने स्वीकार किया, मुझे भी वो उसने कर लिया। आमीन। आमीन। आखिरी चाबी देकर मैं खत्म करता हूं। देखो ये इसीलिए हमारे लिए बहुत बड़ा विजय मनाने का समय होना चाहिए। आमीन। लेकिन यीशु मसीह ने गुड फ्राइडे को या तो फसह को प्रथम जनित फल में किस तरह से परिवर्तित किया? पहली बात, 3 चाबी देता हूं। पहली चाबी, आखिरी सांस तक वे प्रार्थना करते रहे। आमीन। आमीन। आपके हालात कैसे गेत्सेमनी बाड़ी हो, वहां पर भी प्रार्थना करते रहे। क्रूस पर थे तभी भी उन्होंने प्रार्थना की, मेरे पिता, तेरा पिता इनको माफ कर, मेरे पिता मेरी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। आखिरी सांस तक प्रार्थना करना छोड़ा नहीं है। आमीन। आप कैसी भी हालात में क्यों ना हो, प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ना। शैतान मूर्ख हमको बनाता है, अरे तेरे हालात तो देख, क्या इसमें प्रार्थना करना, मूड ही नहीं बनेगा, ये नहीं होगा। अरे हकीकत ये है, प्रार्थना करेंगे तो
पुनरुत्थान आएगा। आमीन। प्रार्थना करना कभी भी नहीं छोड़ना, कितनी ही मुश्किल घड़ी क्यों ना लगे, कितनी ही आखिर में पसीना खून की तरह बाहर क्यों ना निकल जाए, लेकिन प्रार्थना करना नहीं छोड़ना। आमीन। दूसरी चाबी, आपको आत्मिक जीवन में एक से बढ़कर एक लोग मिलेंगे, वैरायटी मिलेंगे। कभी किसी के लिए कड़वाहट मत रखना। आमीन। लोग चिल्ला चिल्ला कर कोशिश करेंगे कि नहीं नहीं आप कड़वाहट थोड़ी रखो, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मेरे पिता इनको माफ कर। आमीन। ऐसे लोग डेफिनेटली हमको मिलेंगे ही कि जिनके लिए हमको दिल में कड़वाहट आ जाए, लेकिन हमको इसके सामने लड़ाई करनी है। हमको दिल से कहना नहीं प्रभु यीशु मसीह मैं इनको माफ करता हूं। बहुत मुश्किल होता है कई बार, लेकिन करना जरूरी है। यीशु मसीह ने किया। आमीन। और आखिरी बात, अब जब लहू बह ही रहा है, आप प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह का लहू आपके ऊपर है, और आपने प्रार्थना कर आपकी ये परिस्थिति कितने ही निराशाजनक क्यों न लगे, फिर भी परमेश्वर के हाथ में रख दी है, तो आखिर में अब एक ही वाक्य मुझसे निकलना चाहिए, मुझे जो करना था मैंने कर दिया, इट इज फिनिश्ड। आमीन। संपूर्ण हुआ। अब जो करना है वो परमेश्वर करेगा। आमीन। आमीन। अगर आपने यीशु मसीह का लहू अपने आप पर लिया है, आप प्रार्थना करते हैं और किसी के लिए कड़वाहट नहीं रखें, जो परमेश्वर को करना है वो करेगा। आपकी ओर से इट इज फिनिश्ड। आमीन। वो आपकी कितने ही बुरी परिस्थिति क्यों ना उसको महिमावंत में ले आएगा। आज आपके रात चल रही है, वो दिन लेकर आएगा। आज आपके बंधन के दिन हैं, छुटकारे आएंगे। आज आपकी तंगी है, कल भरपूरी आएगी। आज आपकी प्रार्थना अधूरी है, कल नए जवाब आएंगे। आज आपको लगता है आपकी किताब खत्म हो गई, कल आपको पता चलेगा ये तो खाली पार्ट 1 ही था, ये तो इंटरवल था, अरे अभी तो आधी किताब बाकी है। यीशु मसीह का लहू, नई वाचा का लहू, वो हम पर ले लें। आमीन। बाइबल कहती है जब ये लहू हम अपने आप पर लेते हैं, तो जो सामर्थ के द्वारा परमेश्वर ने सारी सृष्टि को उत्पन्न किया, जो सामर्थ के द्वारा उसने यीशु मसीह को वापस जिंदा किया, वही सामर्थ आपके और मेरे लिए उपलब्ध है। हालेलुया। हमें डरने की जरूरत नहीं, विश्वास से आगे बढ़े, क्योंकि प्रथम परमेश्वर ने स्वीकार कर लिया, हमें भी स्वीकार कर लिया। आमीन। आइए अपनी जगह खड़े हो जाए। प्रार्थना करें। कितनी बड़ी आस पुनरुत्थान का दिन हमको दे जाता है, प्रथम जनित फल का त्योहार हमें दे जाता है। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद 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 और धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। जिस तरह से नई वाचा का लहू प्रभु यीशु आपकी शर्मजनक परिस्थिति को महिमावंत में ले आया, मृत्यु को जीवन में ले आया, मृत शरीर को पुनरुत्थान पाए हुए महिमावन शरीर में ले आया, वही लहू हम अपने आप पर लेते हैं, वही नई वाचा का लहू हम अपने आप पर लेते हैं। हमारा भी फसल प्रथम जनित फल के त्योहार में बदलेगा, हमारे भी बंधन टूटेंगे, छुटकारा आएगा। लहू लिया आ चुका है, यही घड़ी है छुटकारे की, यही घड़ी है चंगाई की, यही घड़ी है पापों की क्षमा की, यही घड़ी है नई आस से भर जाने की। मृत्यु के लिए मुमकिन ही नहीं था कि उसको जंजीरों में पकड़े रखे, हमारे लिए मुमकिन है ही नहीं। कोई शैतान, कोई ऐसी आदत हमें बंधनों में जकड़े रखे,
क्योंकि नई वाचा का लहू हमने अपने आप पर ले लिया है। पुनरुत्थान की सामर्थ्य जिसने मसीह यीशु को मुर्दों से जिंदा किया, वही सामर्थ्य हमने कार्य करना स्टार्ट कर दिया है। प्रभु यीशु ये सामर्थ्य, पुनरुत्थान के सामर्थ्य के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। अनुग्रह दें, इन बातों को, इन योजनाओं को कभी हम भूले नहीं, ताकि हम प्रभु यीशु आपके लहू के नीचे बने रहें, ताकि आपकी सामर्थ्य हमेशा, पुनरुत्थान की सामर्थ्य हमारे जीवनों में कार्य करती रहे और हर दिन हमारे लिए प्रथम जनित फल का त्योहार हो। हर बार जब फसल आए, हर बार शर्मजनक परिस्थिति आए, वो महिमावंत में परिवर्तित होती ही रहे, बड़ी बड़ी गवाही खड़ी होती ही रहे और हमारे जीवनों से आप ही को मान, सम्मान और महिमा मिलती रहे। ऐसा ही हम सभी के साथ में हो, हर सुनने वाले के साथ में ऐसा ही हो। ये हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 प्रभु यीशु। आज